अमन भाई, इफ्तिखार भाई, आस्था भाई, जलील भाई, थोड़ा नौजवानों को पीछे करके शादी कुरान पूरी का अपनी जिम्मेदारी निभाओ जरा। तकलीफ ला रहे हैं महाराष्ट्र भर के अलग अलग इलाकों में यहाँ आज वक्त मुनासिब किया जा रहा है। वाली और शादी के साथ ये एहतजाजी प्रोग्राम यहाँ मुनासिब हुआ है। ये एहतजाज इस बात की अलामत है कि हमारे घरों के बच्चे खाली हो गए हैं, हमारे घरों की खाली खाली हो गई है, हम भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। भुखमरी के शिकार हम कतई नहीं हो सकते, इसके लिए हम आज चरम पर एहतजाज कर रहे हैं। ये अलामती एहतजाज है। बड़ा मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ न्यूज वाले जो है वही आगे हमें बार बार गुजारिश है। कमेटी के साथ यहाँ तशरीफ लाए, सुरक्षित काबिल साहब अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ तशरीफ लाए। हम सभी का इस्तेमाल करते हैं। शहजाद नासिर साहब मोहम्मदाबाद के अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ तशरीफ लाए। इफ्तिखार भाई वासिल वाला अपनी फैमिली के साथ यहाँ तशरीफ लाए। अब्दुल माजिद मंसूर मेंबर साहब अपनी फैमिली के साथ आए। युवा जनता दल के सभी अराकी के लिए लड़कों के धनिया बजा ले हो गया। कोरोना महामारी को 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। पिछली मरतबा मोदी सरकार ने जब कोरोना बीमारी आई, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। सब लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर दुनिया के दीगर ममालिक ध्यान दे रहे थे। उस वक्त मोदी सरकार ने ये कहा कि थाली बजाओ ताली बजाओ, इससे कोरोना भाग जाएगा। ये लॉजिक कोई साइंस या कोई मेडिकल लाइन समझ में नहीं आती, मगर उसके बावजूद भी देश ने उस वक्त सरकार का साथ दिया। आज 1 साल से ज़्यादा का वक्फा हो जाने के बाद वापस लॉकडाउन और दूसरी जो शराइत लगाई जा रही है, और खास तौर से व्यापारी तबके को, और उसके बाद रमज़ान आने वाला है। पिछला भी रमज़ान और ईद हमारी लॉकडाउन में गई और हमने उस सरकार का पूरा ताउन किया। अभी का हाल ऐसा है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, सख्ती की जाएंगी, जो इस तरह की बात की जा रही है, ये दरअसल सरकार की नाकामी है। सरकार अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह फेल हो गई। आज दवाओं के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। कोई भी आम आदमी लॉकडाउन जैसी सख्त शराइत मानने को तैयार नहीं है। और मुल्क में जो भी एहतजाज हुआ, मालेगांव शहर ने उसकी बुनियाद डाली इस मरतबा लॉकडाउन की, जेल भरो आंदोलन, और वहीं से महाराष्ट्र में कई जगह एहतजाज हुआ और ये बोला गया कि यार ये मालेगांव ने जो हिम्मत का काम किया है, इसकी वजह से दूसरे शहरों को भी हिम्मत मिली। और लॉकडाउन लगने से आज साल भर से जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके घर की ख़वातीन भी बहुत परेशान हो गई है कि वो घर चलाना एक ख़वातीन का काम है, और वो भी बहुत परेशान हो गई। और इस मरतबा लोगों के डब्बे बर्तन खाली हो गए, क्योंकि पिछली बार कई NGOs, कई लोग जो रिलीफ की शक्ल में लोगों की मदद किए, इस वक्त वो हालात उनके भी नहीं बचे हैं कि कोई रिलीफ बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मदद कर सके। तो ऐसे हालात में लॉकडाउन और सख्त शराइत का ये लेडीज़ ख़वातीन थाली और अनाज के डब्बे और भगोने बजा कर एहतजाज कर रही हैं कि यार अब ये हमारा खाली हो गया, अब कोई सख्ती का शराइत ना लागू की जाए, मस्जिदों को बंद ना किया जाए और लॉकडाउन जैसी सख्त शराइत हम पे नाफिज ना की जाए, क्योंकि अब हमको खाने पीने की भी दुश्वारी होने लगी है। ये सरकार को मैसेज देना है। और ये खाली डब्बा बजाने के पीछे लॉजिक समझ में आता कि यार ये खाली हो गया, मगर मोदी सरकार का लॉजिक आज तक ना तो कोई मेडिकल, और मुझे कोई हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी बता दे कि कोरोना के मामले में वो लॉजिक काम करता है क्या। दूसरी बात, पावरलूम इंडस्ट्रीज़ है, कहीं ना कहीं आने वाला त्यौहार है, लोग परेशान हैं और ये सख्त किसी सूरत में लोग मानेंगे नहीं। और ये मैसेज जो है महाराष्ट्र के कई शहरों में आज थाली बजाओ का प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त, और मालेगांव उसकी
जो है नुमाइंदगी कर रहा है। ये हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मालेगांव शहर जो पहले भी नुमाइंदगी करता था, आज भी ये शहर पूरे महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करता। उसकी एक वजह आप इससे भी समझ लो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले, उन्होंने भी ऐलान किया बाद में कि थाली और ताली बजाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आज बड़ी बड़ी पार्टी के लीडरान भी कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की तरफ देख रहे हैं कि ये शहर किस तरह तहरीक चलाएगा, ये शहर किस तरह आंदोलन करेगा, उसकी तरफ देखा जा रहा है। और ये आंदोलन के रिजल्ट हर हाल में अच्छा आएगा। और हम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि मालेगांव शहर का डिपार्टमेंट जो है वो मालेगांव को ग्राउंड लेवल पे समझता है कि मालेगांव के बुनियादी मसाइल क्या हैं। मालेगांव छोटे छोटे कमरों का घर है, यहाँ पर होता है जो हर वक्त घरों में नहीं रह सकते। तो इस तरह के हालात में डिपार्टमेंट जो है वो हिम्मत से काम ले और आवाम से भी गुजारिश है जो कहीं ना कहीं हिम्मत से काम काज करे। और सरकार से अभी किसान की क़यादत में जो आंदोलन चालू है, हम सरकार से यही कहेंगे कि वो कल 14 अप्रैल है, सरकार जो है 8 दिन से नाटक कर रही है कि मीटिंग बुलाई जा रही है। इसकी मीटिंग सच मानो में सरकार गुड़ी पाड़वा और 14 अप्रैल निकाल देना चाहती। तो फिर ये बात ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में आती है कि फिर रमज़ान क्यों ना निकल जाए। जब ये दोनों चीज़ें निकल जाने का सवाल आ रहा है तो फिर रमज़ान क्यों ना निकल जाए। ऐसे हालात में सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना चाहते हुए भी ऐसे हालात ना पैदा करे कि लोग दूसरे रुख पर सोचने लगे। आज इलेक्शन में लाखों लोग हैं, कुंभ मेले में 21 लाख लोगों ने स्नान करा, हमारा उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 21 लाख के बजाय 50 लाख लोग स्नान करें, मगर हमारा ये बोलना है कि दूसरे छोटे एक दुकान में 8 लोग अगर आते हैं तो उससे बीमारी फैल जाएंगी। एक जगह 21 लाख लोग जमा हो जाते, कहीं लाखों लाख जमा होते। महाराष्ट्र में पंढरपुर का इलेक्शन लोकल बॉडी का चालू है, वहाँ हज़ारों लोग जमा हो रहे महाराष्ट्र में ही, तो वहाँ बीमारी नहीं फैल रही है। ये सब ऐसे हालात है जिसको देखते हुए हमें यही लगता है कि सरकार ढीली है, कमज़ोर है। उसे आवाम की राय का एहतराम करते हुए लॉकडाउन और सख्त शराइत का फैसला नहीं करना चाहिए। मालेगांव शहर जनता दल की कारगुजार सदर शाह निहाल अहमद की क़यादत में ये थाली बजाओ भगोना बजाओ आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन पानी है, पानी का जार रखा हुआ है, सिर्फ मालेगांव में नहीं, उधर भी जार रखा हुआ है पानी का। बोल दे रहा, बंद करेगा। पानी का जार है। ये आंदोलन सिर्फ मालेगांव में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और कई जगह से सोशलिस्ट नज़रियात रखने वाले लोग और कई पार्टियों के सियासी नज़रियात के लोगों ने इसको हिमायत दिया, पाठिंबा दिया है। अगर कोरोना की बीमारी से लॉकडाउन लगता है तो उससे भूखमरी बढ़ेगी और भूखमरी की वजह से नुकसान होगा, लोग मरेंगे। कोरोना से पहले भूखमरी से मर जाएंगे और छोटे आकार छोटे व्यापारी और आम जनता को इससे जो नुकसान पहुंचने वाला है उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे या वो शिथिल हो। और अगर लॉकडाउन ना लगे तो हम लोग भूखमरी से बच जाएंगे, कोरोना से पहले मरने से बच जाएंगे। इसके लिए ये आंदोलन हो रहा है और यह आंदोलन के लिए जो लोगों ने हमारे साथ दिया हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। की तरफ से तमाम ख़वातीन तंजीमों की तरफ से हमने आज मालेगांव शहर में ख़वातीन का एहतजाज किया लॉकडाउन के ख़िलाफ़। हमारी ये मांग है कि हुकूमत किसी तरह की रियायत नहीं दे रही है, यहाँ तक कि ना टैक्स, इनकम टैक्स, ना सेल टैक्स, ना पानी पट्टी, नल पट्टी, किसी तरह की टैक्स में रियायत नहीं दे रही है। उल्टा काम करने वालों को, जो लोग व्यापार करते हैं, बड़ा धंधा करने वालों से लेकर छोटा रोज़ाना जो लोग काम करते हैं, जिनका रोज़मर्रा का कारोबार से वो अपना पेट भरते हैं, वो सब परेशान हैं। बीमारी तो 2 नंबर की बात हो गई है, काम ना होने की वजह से, व्यापार ना होने की वजह से लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो हम हुकूमत को आज थाली और डब्बे बचाकर ये जगाना चाहते हैं कि 1 साल पहले नरेंद्र मोदी साहब ने थाली और ताली बजवा कर कहा था कि कोरोना भगाओ, लेकिन साल भर में ऐसा हुआ कि कोरोना तो नहीं भागा, लेकिन हमारी थाली और डब्बे अब खाली हो गए हैं। अब हमारी थाली में खाना नहीं है। अगर लॉकडाउन ही इलाज होता तो साल 15 महीने से हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बीमारी कोई ख़त्म नहीं हुई।